हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका दिल्ली पीआईबी बुलेटिन में। आज दिनांक 28 मई 2025 है। मैं हूं आपकी दोस्त नताशा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रगति एक आईसीटी आधारित बहु-मॉडल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य प्रोग्रेसिव गवर्नेंस और परियोजनाओं का समयबद्ध कार्यान्वयन है। प्रगति बैठक में केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। 2015 में शुरू किया गया प्रगति प्लेटफॉर्म हर महीने के चौथे बुधवार को आयोजित होता है, जिसे प्रगति दिवस के रूप में जाना जाता है। यह प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की टीम द्वारा राष्ट्रीय सूचना केंद्र एनआईसी की मदद से डिजाइन किया गया है। यह एक 3 स्तरीय प्रणाली है जिसमें पीएमओ, संघ सरकार के सचिव और राज्यों के मुख्य सचिव भागीदारी करते हैं। कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2025 के लिए संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना MISS को N.5% ब्याज सब्सिडी IS के साथ जारी रखने की स्वीकृति दी है। MISS एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है। इसे वर्ष 2006-07 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड KCC के माध्यम से सस्ती ब्याज दर पर तात्कालिक ऋण उपलब्ध कराना है। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड KCC के माध्यम से 3 लाख रुपए तक के तात्कालिक ऋण 7% की सब्सिडी वाली ब्याज दर पर प्राप्त होते हैं, जिसमें योग्य ऋण देने वाले संस्थानों को 8.5% ब्याज अनुदान प्रदान किया जाता है। इसके अलावा समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% तक की प्रॉम्प्ट रिपेमेंट इंसेंटिव PRI का लाभ मिलता है, जिससे उनके KCC ऋण पर ब्याज दर प्रभावी रूप से 4% हो जाती है। कैबिनेट ने विपणन वर्ष 2025-36 के लिए खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को मंजूरी दे दी है। कृषि लागत और कीमतों के आयोग CACP भारत में कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की सिफारिश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुख्यतया 14 खरीफ फसलें, 6 रबी फसलें एवं 2 वाणिज्यिक फसलों के लिए MSP की घोषणा की जाती है। गन्ने के लिए एक फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस की घोषणा की जाती है। सारे 3 प्रकार की उत्पादन लागतों पर विचार करता है। A2, 2, A2 प्लस FL, 3, C2। A2 में उन सीधे खर्चों को शामिल किया जाता है जो किसानों द्वारा किए जाते हैं, जिसमें बीज, उर्वरक, कीटनाशक, श्रम और अधिक पर खर्च शामिल हैं। A2 प्लस FL में A2 लागत और अवैतनिक पारिवारिक श्रम का मूल्य शामिल है। C2 एक अधिक व्यापक लागत है, जिसमें A2 प्लस FL के अलावा स्वामित्व वाली भूमि पर किराए और पूंजी संपत्तियों पर छोड़े गए ब्याज पर विचार किया जाता है। भारत के औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक अप्रैल 2025 में 2.7% की वृद्धि दर्शाता है। औद्योगिक उत्पादन के इंडेक्स IIP का त्वरित अनुमान अब हर महीने की 28 तारीख को जारी किया जाएगा। अप्रैल 2025 के महीने के लिए 3 क्षेत्रों खनन, विनिर्माण और बिजली के विकास दरें क्रमशः 2.2%, 3.4% और 1.1% हैं। IIP सूचकांक की गणना में 2011-2012 को आधार वर्ष माना जाता है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग वस्तुओं का सबसे बड़ा हिस्सा है, जो कि 77.3% है। 8 प्रमुख क्षेत्र इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP में शामिल वस्तुओं के भार का 40.2% शामिल करते हैं।